भाभी जी। जेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपका अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अकेलापन? आपसे किसने कहा मुझे ज़रूरत है आपकी? क्यों? बच्चा हूँ मैं कोई? मुझे दिखाई नहीं देता है कि एक औरत की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं? मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखने की बजाय आप अपना ख्याल रखो। मेरी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो किसी और को पूरी करनी पड़े। अगर मैं आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखूँगा ना, तभी मेरी ज़रूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। मुझे अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग तो सही है, क्या सुबह सुबह उल झुल बातें कर रहे हैं आप? भाभी जी, ये साला दिमाग ही तो सही नहीं रहता ना। जब भी मैं आपको देखता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ, दिल करता है कि आपकी सारी परेशानियाँ, आपकी सारी तन्हाई एक पल में दूर कर दूँ। आपको इलाज की ज़रूरत है। हाँ आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और अपना दिमाग चेक करवाओ। भाभी जी, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? क्या हरकतें कर रहे हो? हरकत बरकत कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक विधवा औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है, और उस मुश्किल भरी ज़िंदगी को अगर आप चाहो तो आसान बना सकती हो। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, एक हाँ ही बोलना है। इस दुनिया में और भी बेसहारा और विधवाएं हैं, उनके पास जाओ ना आप। क्यों? मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? मेरे पास जो है, वैसे भी तुम मेरी अपनी हो, तो अपनों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि पराओं के बारे में। पराए तो पराए होते हैं, और अपने अपने होते हैं ना। मुझे तुम्हारे अपनेपन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी लीजिए मैम साहब अभी चाय। ये कौन सा टाइम हुआ चाय का? आपको पता है ना कि बेड टी का टाइम क्या होता है? वो मैम साहब बड़ी मालकिन ने स्टोर रूम से कुछ सामान इधर उधर कराने में टाइम लग गया। क्या टाइम लग गया? कुछ नहीं, वो पुरानी तिजोरी वगैरह है वो सेट कर रहा था मैं। क्या सेट किया आपने? वो तिजोरी थोड़ी सी खराब हो रही थी। मैम साहब ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बैठो यहाँ पे। मैम साहब क्या हो गया? सॉरी, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ, जल्दी दे दूंगा मैं चाय। क्या कर रहे थे वहाँ पे? इतना टाइम जो मेरी चाय के लिए लगा दिया। बैठो यहाँ पे। मैम साहब अरे टेंशन मत लो, तुम्हें पता है कि तुम हमारे पुराने नौकर हो, सारी फैमिली तुम्हें अच्छे से जानती है। डोंट वरी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने तुम्हें वही पूछने के लिए बिठाया था कि जो पुरानी अपनी प्रॉपर्टी की बात है उसके लिए। मैम साहब आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम डरा मत करो, ठीक है? जब मैं हूँ, मेरे रहते हुए तुमने डरना नहीं। वो बात तो ठीक है मैम साहब, मुझे तो लगा कहीं आप मुझे नहीं। मार ही डालोगे। नहीं, ऐसा मत सोचना, ठीक है? आज बड़ी देर लगा दी आपने उठने में। बट इतना कर लिया करो कि तुम्हें पता है कि मुझे चाय बिल्कुल टाइम पे चाहिए होती है। मैंने उसके लिए मेरे पास कॉम्प्रो नहीं कर सकते हो ना। मैं तो चाय टाइम पे बना दी थी, ऐन वक्त पे माँ जी आ गई, वो बोल रही थी स्टोर रूम का इधर रख दो। स्टोर रूम का सेट हुआ तो आपके पापा जी ने बोल दिया भी मेरे को चाय चाहिए, उनकी कॉफ़ी अलग से बनवाई, फिर आपकी चाय लेके आया मैं। तो आपको पता है उनको भी मैं मना कर सकता। चलो घबराओ मत, कुछ भी होता है पहले मुझे बताना है, ठीक है? ठीक है मैम साहब। चलो अब जाओ, और अपना जो भी है मैं आपको फिर बुलाती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम साहब। और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैम साहब आज आपका ये रूप देख के सच में मेरी सांस तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? चलो मैं चाय पी। मैं भी यही सोच रहा था भी मैम साहब तो बड़े प्यार से बात करते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया। आगे से नहीं मैं लेट होऊंगा, पहले आपका काम होगा, बाद में दूसरे बस बस गुड।
ठीक है, चलो मैं अभी तुम्हें बुलाती हूँ, ठीक है? तो फिर जैसे बुलाऊं सबको छोड़ के मेरे पास आना आप जी मैम सबसे साहब, पहले, ठीक है? इसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने अभी बोला है, अभी तो सपने में से भी उठ के आ जाया करूँगा। बस ठीक है, चलो बुलाती हूँ मैं आपको, ठीक है? ठीक है मैम साहब। ये ले जाना, प्लेट- ये ले जाना। और किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप मैं बुला आवाज़ें लूँगी, लगा हाँ मैं बुला लूँगी। कहाँ थे रामू इतनी देर से? मैं तुम्हें रूम में ढूंढा, स्टोर रूम में ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले तुम। वो कुछ नहीं बड़ी मालकिन जी, एक्चुअली ना स्टोर रूम से काम करके मैं मालकिन के पास चाय देने चला गया था। मालकिन के पास? छोटी मालकिन के पास। मैंने तुम्हें अपनी हेल्प के लिए ही रखा है। वो तो ठीक है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम चाय लेकर जा रहे हो। तो रोज मैं ही तो लेके जाता हूँ। मैं पागलों की तरह तुम्हें इधर से उधर ढूंढ रही हूँ, तुम चाय लेके गए, तुमने मुझे बताया ही नहीं। मुझे पता होना चाहिए ना कि तुम कब कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आप तो इधर चले गए थे स्टोर रूम से, आपने बोला ये अलमारी साइड पे कर देना, मैं साइड पे करके सीधा चाय देने चला गया। आपने कुछ बोला नहीं, जितना काम आपने बोला था वो करके तो आया हूँ मैं। तो जितना मैं बोलूंगी तुम्हें उतना ही काम करना है, उसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं नजर आ रहा है? वो तो करूँगा ही मालकिन, पता क्या है, पहले तो मैंने उनको चाय दी है, बाद में और झाड़ू पोछा भी करना है, बड़े साहब को कॉफी देनी है, तो वो तो इतने दिनों के बाद तुम आए हो गांव से, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मुझे भी क्या हुआ मैम साहब? हाँ, तुमने तो मुझे याद किया नहीं होगा। नहीं मैम साहब, याद तो उसे करते हैं जिसे हम भूल जाते हैं। मेरी तो घर में भी सारी सोच इधर ही थी भी घर का काम कैसे हो रहा होगा। गांव भी जाना जरूरी था, थोड़ा जमीन का थोड़ा था, तहसीलदार के पास काम, तो वो करना था। इस नहीं मैं गांव भी ना जाता। हो गया वो सब, उधर का निपट गया काम? हाँ, एक दो बार और जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक ही बार में सारा काम खत्म करके आते ना, अब फिर जाना है तुम्हें? वो पटवारी नहीं आया, वो उसके साइन वगैरह करवाने हैं। देखो रामू, वो छुट्टी पे गया हुआ है। तुम्हें पता है ना कि घर की जिम्मेवारी सारी तुम्हारे और मेरे ऊपर ही है। अब तुम रोज रोज ऐसे छुट्टियां करके जाओगे तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी सब कुछ? वो तो आई थिंक 1 महीने की छुट्टी पे गया हुआ है। एक महीने के बाद सुबह चला जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा मैं। रामू देखना, क्या हुआ मेरी मेरे साथ? कमर में क्या हो रहा है? क्या हो गया आपकी कमर को? दर्द हो रहा है। तो आप किसी डॉक्टर को दिखाओ ना। तो आप ऐसा कीजिए मैम साहब, आप ना डॉक्टर को दिखा दो। कई बार मोच वगैरह आ जाती है कमर में। कमर में मोच? वो दर्द तुम हो बाम जाता है। लगा दोगे ना? हाँ, मैं ना झाड़ू पोछा कर लूँ, फिर फ्री होके आप कर दूंगा। घर का भी काम बहुत पड़ा है ना, तो अगर साहब ने देख लिया तो वो खामखा मुझे डांटेंगे। और रूही मैम की भी ड्रेस मैंने इस्त्री करनी है, वो उन्होंने भी जाना है कॉलेज, तो वो सब काम कर। चलो ठीक है, तुम जल्दी से सारा काम निपटा लो, ठीक ठीक है? फिर रूम पे आ जाना और थोड़ी सी मसाज कर देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। आज क्या हो गया बड़ी मालकिन को? आज क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? थैंक गॉड, सारा काम हो गया। अभी ना मैं क्या हुआ मेम साहब? मेम साहब नहीं कहना, मेम साहब मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हें पता है? घबरा क्यों रहे हो तुम इतना? आपने मुझे जिस हिसाब से पकड़ रखा है, आदमी घबरा ही नहीं तो और क्या करेगा? मैंने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं। कोई काम है मेम साहब आपको? हाँ हाँ, क्या काम है? मुझे काम है तुमसे। क्या क्या काम है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं चलो पता। काम की बात करते हैं। ठीक। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार? वो भी हाँ। मुझसे? क्यों नहीं हो सकता? क्यों मजाक कर रहे हो मेम साहब? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा,
सच में तुम्हें कितने दिन से मैं देख रही थी, तुम्हें वॉच करती हूँ। चलो एक बात बताती हूँ, क्या? तुम्हें ये रोज रोज का झाड़ू कटके से हटाती हूँ। कैसे? सोचो कैसे। अमीर आदमी बनना है, हाँ, अमीर कौन बेवकूफ़ होगा जिसे अमीर आदमी नहीं बनना? बस मैं जो जो कहूँगी बस वैसे वैसे करते जाना। वो तो ठीक है, पर आप मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? मुझे बात समझ में नहीं आई। आप सच में प्यार करते हो या कोई मजाक कर रहे हो? अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हें मेरी जैसी सुंदर लड़की के साथ शादी करवा देंगे? आप जैसी सुंदर लड़की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और आप शादी की बात कर रहे हो? बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे। सच में? बिल्कुल सच में। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? काटो, अब देखो कैसा लगा। मुझे तो सपना ही लग रहा था। सच में है। वैसे मुझे एक बात बताओ, हाँ, आपको मैं कब से पसंद आने लग गया? जब से तुम पहले दिन आई थी हमारे, अच्छा, तब फिर- से मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ। फिर इतना टाइम क्यों लगा दिया तूने? ये बताऊंगी मैं तुम्हें धीरे धीरे। मैं तो फिर खाम खा डरता ही रहा। वैसे एक बात बोलूं, हाँ, जब से तुम्हें देखा है हाँ, रातों की नींद तो मेरी भी उड़ चुकी है। फिर बताते क्यों नहीं? मैं क्या बताऊं, जिस हिसाब से तुम डरा रही थी ना मुझे मुझे तो लगा कहीं गला ही ना काट दो मेरा। चल झूठे, गला नहीं काटने लगी हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। प्यार तो तुमने अभी बताया ना भी तुम मुझसे प्यार करती हो, पर इससे पहले तो मैं तुम्हारा नौकर था ना। अब नौकर नौकर छोड़ो, चलो काम की बात करते हैं। ठीक क्या है, है काम की बात, ये तो बता दो। काम की बात ये है कि बहुत जल्द तुम्हें एक लाखों में, हजारों में, लाखों में नहीं करोड़ों में, मैं तुम्हें करोड़ों में उंगलियों पे नचा दूंगी कि तुम खुद कहोगे कि हाँ अमीर कैसे बना जाता है। यार ये तुम, झाड़ू कटकर देखते हुए मैं तुम्हें रोज रोज नहीं देख सकती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम्म, हम दोनों अमीर कैसे बनेंगे? मेरे पास एक प्लान है, क्या प्लान है? मगर मैं अकेली सक्सेसफुल नहीं हो सकती उस प्लान में, क्यों? क्योंकि मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। दो के साथ। जब तुम्हारे साथ शादी करनी है तो साथ नहीं दूंगा तो और क्या करूँगा? बस फिर प्लान ये है कि तुम ये प्रॉपर्टी देख रहे हो, हाँ, प्रॉपर्टी तो देख रहा हूँ। बस बहुत जल्द अगर मेरे हिसाब से चलोगे अच्छा, तो तुम इस प्रॉपर्टी के राजा और मैं रानी। वैसे मुझे इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा इस प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर दोनों मिल जाए तो फिर तो वो बात होगी सोने पे सुहागा। बस फिर ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए और ये प्रॉपर्टी मेरे लिए। और एक बात और, हाँ, अगर हमारी बात तुम्हारी डैड को पता चल गई और तुम्हारी चाची को, तो क्या होगा? वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? उनको कैसे पता लगेगा? हम पता ही नहीं चलने देंगे। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? और क्या, मजाक लग रहा है तुम्हें? मजाक नहीं लग रहा, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है चूटी काट के देखूं अपने आप को। काट के दिखाना। अरे यार, सपना नहीं है, हकीकत है। चलो इशारा कर रहा है। चलो फिर थोड़ा सा प्यार भी कर लें। रामू, हाँ मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ वो मेरे ना पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा है, दबा दो। तो पाँव में हम्म, दबा देता हूँ मैम साहब। क्या हुआ, आज बड़ा पाँव में दर्द हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है? नहीं पता नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा जोर से दबा दो। और जोर से? हम्म, क्या हुआ मैम साहब? थोड़ा और ऊपर, और थोड़ा ऊपर आ जाओ ना। आप बोल रहे थे भी आपने मार्केट जाना है, तो आप गए नहीं? जाना था, बस एकदम मेरे ना दर्द होने लग गया इधर पूरे। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं। किसी डॉक्टर को दिखा दो आप, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है। नहीं, तुम दबा दो, थोड़ी देर मसाज कर दो, ठीक हो जाएगा। मसाज तो मैं कर ही रहा हूँ मैम साहब,
वो साहब बोल रहे थे कि गार्डन की सफाई करवानी थी। तुम साहब की बातों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो, जो मैं बोलती हूँ वो सुना करो। साहब बोलते हैं मेरी बात सीरियस लिया करो, आप बोल रहे हैं आपकी। आप तीनों के चक्करों में मुझे गाली पड़ जाती है। साहब को कुछ पता भी है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? साहब को तो क्या पता चलता है, मुझे थोड़ा क्या जोर से दबाओ ना, ऐसे यहाँ तक दबा दो। ठीक है मैम साहब, मैं करता हूँ काम। हाथ दो। चाचा जी तो बोल रहे थे भी गार्डन के साथ थोड़ा सा स्टोर रूम भी साफ कर देना। स्टोर रूम मैंने साफ तो कर दिया, ये और कितनी बार करना पड़ेगा मुझे? अरे उनकी मत सुना करो, तो पागल है। जो मैं बोलती हूँ वो सुना करो तुम। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। छोटी मालकिन बोलती हैं कि मेरी बात सुना करो, आप बोलते हैं मेरी बात सुना करो, साहब बोलते हैं मेरी बात सुना करो। जब सैलरी की बात आती है तब बोलते हो उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। तुम ये देखो ना कि घर में कौन होता है, घर में किसकी चलती है। मेरे हिसाब से तो आप तीनों की चलती है, क्योंकि मेरे पे तो आप तीनों के तीनों ही ऑर्डर दे देते हो और मुझे करना पड़ता है। तीनों की कैसे चलती है? तुम्हारे जो चाचा जी हैं वो तो सारा दिन बाहर रहते हैं बिजनेस में, बेटी अभी उनकी पढ़ाई में है, घर तो मैं ही देखती हूँ ना, तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी ना। मेरी हेल्प के लिए रखा है ना तुम्हें यहाँ पर। सुबह की ही बात ले लो, उनकी चाय लेट होगी तो मालकिन ने बोल दिया, तो चाचा की ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी सी देर से चली गई। एक टाइम पे मैं दोनों को थोड़ा एक साथ में दे सकता हूँ। मुझे लगता है घर छोड़ना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, तुम अगर घर छोड़ के जाओगे तो मेरा क्या होगा? जी वो बात तो ठीक है साहब। क्या हुआ रामू, तुम्हें पसीने आ रहे हैं? जी मैम साहब। मेरी कोई बात बुरी लगी? नहीं मैम साहब। ये भी गंदा हो गया क्या? क्या रे कमीने, क्या चल रहा है ये? क्या हो गया साहब? क्या हो गया साहब? बोला तो इतना बढ़ रहा है तू, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। क्या चल रहा था भाभी के साथ? क्या कर रहा था उसके बेड में? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था साहब, उन्होंने बोला पैर दर्द कर रहे हैं तो मैं दबा रहा था बस, और तो क्या कर रहा था मैं। अच्छा, भाभी के पाँव में दर्द था। मुझे तो ये लग रहा है कि तेरे सीने में भी ना मुझे कोई ना कोई दर्द खड़ा करना पड़ेगा। साहब आप क्या बोल रहे हो? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ ये नौकरी। चेतन भी ना दूर नहीं है। साहब मेरी बात सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है। मेम साहब बोल रही थी मेरे पैर दबा दो, मैंने तो सिर्फ पैर दबाए हैं। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, बच्चा हूं ना मैं तो, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस घर में चल क्या रहा है। साहब आप गलत सोच रहे हो, ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? आप ऐसा देख, बात सुन ले मेरी। अगर तुम्हारी ये गंदी नजर किसी की तरफ हमारे इस घर में गई ना, ये तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मैं। साहब क्या बोल रहे हो? मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं जरूरत ऐसी नौकरी की। आप ना ऐसे कीजिए, मालकिन को बुलवा लीजिए अगर आपको ऐसा वैसा लगता है। छोड़ देगा तो नौकरी? ऐसे कैसे नौकरी छोड़ देगा तू? जो इतने पैसे ले रखे हैं कब देगा वो? साहब पैसे तो मैं काम कर ही रहा हूँ ना, अगर आप ऐसे मेरे गले पड़ोगे तो ऐसे थोड़ा काम होगा। लास्ट वार्निंग है तुम्हें, अगर काम करना है तो ढंग से करो, नहीं ऐसी जगह पर तुम्हें फंसवाऊंगा ना कि तरस मांगेगा अपनी जिंदगी पे, तुम्हें भीख मांगेगा अपनी मौत के लिए तू। साहब आप खाम खा बोल रहे हो, आप ऐसे कीजिए, आप ना बड़ी मालकिन को बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। वैसे भी मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं नमक हरामी थोड़ा करूंगा। नमक खाते खाते ना अब तुम्हारा भेजा खराब हो गया है। तू सोच रहा है कि इस घर को ही खा जाएगा अब तू? नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, आप कैसे समझाऊं मैं आपको? बस बहुत बकवास सुन ली। अगर मेरी बेटी की तरफ, इस घर की तरफ
तूने बुरी नजर से देखने की कोशिश भी की ना, तो ये जान लेना कि मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला, बेवकूफ। हाँ जी दोस्तों, आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो उसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।